बिहार के पंचायत चुनाव में भैया जी आए। चुनावी मैदान में तमाम राजनीतिक विषाद पर बिछे मोहरों को परखने और जांचने का काम भी खूब किए। लेकिन भैया जी जब बिहार पहुंचे तो भैया जी ने देखा पूर्णिया जिले का बनमनखी अनुमंडल। बनमनखी अनुमंडल धर्म नगरी के रूप में विख्यात हो रहा है। जी हाँ, और यही सब जानने समझने के लिए चुनावी सरगर्मी से दूर होकर आ गए बनमनखी। अब देख रहे हैं बनमनखी रेलवे जंक्शन स्टेशन है ये, और कैमरामैन को हम कहेंगे कि दिखाइए जरा बनमनखी रेलवे जंक्शन को। और आइए हम आपको बताते हैं कि बनमनखी क्यों बन रहा है धर्म नगरी। इसको भी जानने के लिए भैया जी ने चुनाव से अलग, राजनीतिक सरगर्मी से अलग बनमनखी को परखने का कोशिश किया है। तो आपको भी बताएंगे ना। सबसे पहले हम कहेंगे कैमरामैन जरा पलटी मारिए आप। पलटी का मतलब जानते हैं, दिल्ली के भाषा में पलटी का मतलब होता है बात बदल देना। लेकिन हाँ, बात हम भी बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ बदलने के पीछे हमारा मकसद है कि धर्म को बताएंगे और बनमनखी कैसे धर्म नगरी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ठीक रेलवे स्टेशन के सामने ये दुर्गा मंदिर है, और इस दुर्गा मंदिर में पिछले न जाने कितने सालों से पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, और लोग अपनी मन मुराद मांगते हैं। शारदीय नवरात्रा आरंभ है, और हम बताएंगे आपको कि आखिर बनमनखी रेलवे स्टेशन पर हम क्यों खड़े हैं और क्या वजह है कि बनमनखी अब बनमनखी नहीं धर्म नगरी बन रही है। क्या खासियत है इस बनमनखी की, हम उसको भी खंगा लेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर बनमनखी धर्म नगरी के रूप में कैसे विख्यात हो रहा है, क्या कुछ नहीं यहाँ आया, क्या कुछ जानकारी हम आपको सब उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हम आए हैं बिहार में, भैया जी आ गए बिहार में, और भैया जी बताएंगे सिर्फ मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड सदस्य के बारे में नहीं, उनके बारे में तो हम आपको बताइए रहे हैं, दिखाइए रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि आखिर बनमनखी में भी कुछ है, कुछ खास है। जैसे यहाँ पर गढ़ है, नामी है, नरसिंह भगवान का कहते हैं अवतार स्थल है यही वो बनमनखी स्टेशन है। आप देख सकते हैं कि यह बनमनखी स्टेशन अब बड़ी लाइन के रूप में विकसित हो चुका है, और इस बड़ी लाइन के विकसित होने के बाद यहाँ से तमाम शहरों के लिए, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली तक जाने के लिए हम सफर ट्रेन है उपलब्ध। इस समय कोरोना काल है, ट्रेनें नहीं चल रही है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ से भी है माकूल। और हम आपको बताएंगे कि बनमनखी में क्या क्या खास है। बनमनखी रेलवे जंक्शन आपको दिखा दिए, सामने दिखाए दुर्गा मंदिर, और इसी में हम आपको ले चलेंगे गढ़। वहाँ बताएंगे कि प्रहलाद का वह खम्भ क्यों है, कैसे कहते हैं प्रहलाद खम्भ की वो कहानी क्या है। साथ में हम आपको ले चलेंगे दुर्गा शक्ति मंदिर के पास, जहाँ एक आप रूपी ऐसा भव्य स्थल है जहाँ माँ का वास है। कहते हैं यहाँ माँ का हृदय आया था। हम वहाँ भी जाएंगे, पुजारियों से भी बात करेंगे, तमाम परत दर परत खंगालेंगे और बताएंगे आपको क्या बनमनखी क्यों है धर्म नगरी। और भैया जी बता रहे हैं कि अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहा कि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ना खबर देखिएगा, चाहे राजनीति का हो, अपराध का हो, या फिर हो धर्म यात्रा, धर्म के बारे में। तो हम बनमनखी के हैं बस स्टैंड पे, समझ रहे हैं ना। रेलवे स्टेशन आपको दिखाए, बताए। अब रेलवे स्टेशन से हम आए हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड से ये रास्ता जो जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि इस दुर्गा स्थान के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो हम दुर्गा स्थान के बारे में भी बता रहे हैं, और साथ में बता रहे हैं बनमनखी क्यों बन रहा है धर्म नगरी। धर्म नगरी बन क्यों रहा है इसके बारे में बताएंगे। तो बनमनखी जंक्शन से बनमनखी बस स्टैंड आए। अब बनमनखी बस स्टैंड आने के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं कि बनमनखी धर्म नगरी क्यों बन गया। भैया जी उतरे हैं चुनावी मैदान में, लेकिन हम आपको बताने जाने के लिए विवश हो गए नवरात्रा के अवसर पर कि बनमनखी क्यों बन गया है धर्म नगरी। 5 कारणों से बनमनखी बन रहा है धर्म नगरी। हम यहाँ रहते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ खाते हैं, लेकिन बनमनखी को भूल जाते हैं कि क्यों है बनमनखी खास। तो आज हम वो 5 कारण बताएंगे कि बनमनखी क्यों है खास। तो पहला तो हम आपको रेलवे स्टेशन बनमनखी का दिखा दिए, और दिखा दिए बनमनखी का बस स्टैंड। ये देखिए, ये जो मुख्य द्वार है जिस पर माता का मंदिर बना हुआ है, माता की मूर्ति बनी है। आइए हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा करीब आइए, और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बनमनखी का यह माता मंदिर क्यों है खास। मंदिर तो हर जगह है, कहीं भी आप जाइए
घरों में भी आप मंदिर की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रा में कलश बिठाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है खास कारण को हम आपको बताएंगे, साथ में बताएंगे वो 5 कारण। जी हाँ, कि बनमनखी धर्म नगरी के रूप में क्यों बदल जाता है, क्यों बनमनखी को धर्म नगरी के रूप में, आस्था के रूप में, इसको विश्वास के रूप में जाना जाता है, और क्यों यहाँ पर्यटन की बेहद जरूरी है। 5 कारण आज हम खोलेंगे बनमनखी के रहस्यों पर से। बनमनखी के वो 5 कारण सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको कि माता का दुर्गा स्थान। ये देखिए, यहाँ आपको बता दें कि ये दुर्गा स्थान है, देखिए, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दिखाया जा रहा है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है दुर्गा स्थान की। वह दुर्गा स्थान क्यों खास है वो भी बताएंगे। और ये है प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि यदि आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट, हर जरूरी अपडेट आपको यही मिलती है, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। तो आज हम आए हैं, यानी भैया जी आए हैं बनमनखी, और बनमनखी का दिखा रहे हैं 5 वो कारण जिसके वजह से बनमनखी हो जाता है खास। दिल्ली के स्टूडियो को छोड़कर चिलचिलाती धूप में हम आप पहुंचे हैं बनमनखी, पूर्णिया जिले का बनमनखी। एक बार फिर से हम आपको बता दें, यदि आपको बनमनखी आना है तो पटना से आप बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा यहाँ आ सकते हैं, या फिर हवाई जहाज़ से आप कहीं भी देश में हैं तो बागडोगरा या पटना एयरपोर्ट, नज़दीकी एयरपोर्ट है, वहाँ आकर के आप बनमनखी शहर पहुँच सकते हैं। पूर्णिया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। 5 कारण, जी हाँ 5 कारण हम बताएंगे, हमारे साथ बनेगा। बस स्टैंड यानी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, और बस स्टैंड से आपको दिखा दिए थे कि आप जा रहे हैं दुर्गा स्थान। आप देख सकते हैं कि हम दुर्गा स्थान आ चुके हैं। ये दुर्गा स्थान है, वहाँ सामने देख सकते हैं दुर्गा मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा पाठ के सामान बिक रहे हैं, यहाँ पूजा के पुष्प फूल भी मिल रहा है। लेकिन हम फिर एक बार कहेंगे कि मंदिरें तो हर जगह है, यहाँ के बारे में क्या खास है और बनमनखी क्यों बन रहा है धर्म नगरी, वो 5 कारण। तो चलिए, सबसे पहला कारण आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि यह पहला कारण है दुर्गा स्थान, गढ़ दुर्गा स्थान, जंगलों से घिरा हुआ दुर्गा स्थान। अपने कैमरामैन को हम कहेंगे कि आप पहले चारों तरफ को नज़ारा दिखाइए। अब ये खेत खलिहान में परिणत है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पे तमाम तरह के जंगल थे, और इस जंगल में तमाम तरह के पशु भी होते थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी जंगल नहीं है, लेकिन खेत खलिहान से घिरा यह मंदिर अभी भी अपनी भव्यता और अपनी निष्ठा के लिए, आस्था के लिए जाना जाता है। लेकिन इस मंदिर में क्या खास है, कहते हैं कि जब दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में जब सती की आहुति हुई, तो वहाँ जब सती के शव को भगवान शिव लेकर चले तो उनको विखंडित करने के लिए, उनसे मोह भंग करने के लिए क्या किए, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, और उनका एक हृदय यहाँ बताया जाता है। इस जगह का भी नाम हृदय नगर से भी प्रचलित है यह, और यहाँ उनकी आस्था का वो प्रतीक है, माँ का वो स्थान है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति पूजा यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आस्था का प्रतीक है। हम वो सारी परत दर परत बताएंगे। आइए हम चलते हैं सबसे पहले मंदिर के उस करीब, उस माँ के उस करीब जहाँ से आप भी घर बैठे माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं वह यही है कि आखिर दुर्गा स्थान यह क्यों बन गया है खास, क्या वजह है यहाँ खास होने का। मंदिर, मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली हो या फिर पटना, राजधानी का कोई भी क्षेत्र, हर जगह मंदिर है। हम दिल्ली से यहाँ तक आए हैं सिर्फ और सिर्फ यह जानने के लिए कि आखिर बनमनखी उन 5 कारणों से क्यों मशहूर हो रही है, आखिर धर्म नगरी के रूप में बनमनखी क्यों परिणत हो रहा है, क्या वजह है बनमनखी में, वो 5 कारण क्या हैं, और वो 5 धर्म स्थल, वो 5 जानकारी आज हम आपको देंगे। लेकिन उस 5 जानकारी से पहले पहली जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि यह सती स्थल, यह दुर्गा स्थान आखिर
पहले कारणों में क्यों गिना जा रहा है और क्या है। यहाँ कोई भव्य मूर्ति, भव्य विशाल प्रतिमा का पूजा नहीं है। यहाँ आस्था की पूजा होती है, यहाँ विश्वास की पूजा होती है और यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। आइए हम इस बारे में भी बात करेंगे, पंडित जी से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि वो दिव्य पीठ हम आपको नज़दीक से भी दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस शक्ति स्थल की आखिर सच्चाई क्या है। यहाँ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बाबा बैठे हुए हैं पीली धोती और कुर्ता में। भैया जी भी आ गए हैं दिल्ली से यहाँ चुनावी रंग देखने, लेकिन देख रहे हैं पूजा के ढंग और दिखा रहे हैं हम आस्था के नए नए रंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदेव जगदेव यादव। यादव जी, हमको एक चीज बताइए कि ये जो दुर्गा मंदिर है, यहाँ विशेषता क्या है? विशेषता देखिए, पहले तो पिंडी था, 2 पिंडी था। हाँ, बहुत पुराने जमाने जंगल था। जंगल था, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था जी। स्वप्न में दिया दोनों पिंडी जो था एकदम चिकनाहट था यहाँ ये। तब जा करके इनको जो है आदमी पूजने लगा जी। धीरे धीरे जी धीरे धीरे बढ़ते गया। मैया का महिमा जो यहाँ अंधा आता था वो नैन होता था, जिसको पुत्र नहीं था उसको पुत्र होता है। कोई यहाँ चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। माँ का वह हृदय स्थल है यह, और यहाँ स्वप्न दिया गया कि यहाँ पिंडी है। जब आकर देखा गया तो 2 पिंडियाँ थी। उन पिंडियों की पूजा आज की जाती है और उस पिंडी के पूजा के बाद अंधे को आँख मिलती है, रोगी को काया, निर्धन को धन और सभी मोह माया से मुक्ति। इन सब के बीच आइए चलते हैं माँ के द्वारे, माँ के दर्शन के लिए। आप भी घर बैठे माँ का दर्शन करें। नवरात्रा है, नवरात्रा की दूसरी पूजा है, हम वहाँ चलते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, वो भी कराते हैं। साथ में आपको बताएंगे, फिर से हम कह रहे हैं, वन मन की क्यों बन रहा है धर्म नगरी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये प्रवेश द्वार की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आपको हम बताएंगे कि आखिर माता का वह पवित्र स्थल क्यों खास है, क्यों विशेष है। इस खास और विशेष माता के पवित्र स्थल तक हम आप पहुँचे हैं, जहाँ के बारे में जितनी बताया जाए उतना ही कम है। माँ के इस पवित्र स्थल पर आज हम भी आकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज आपको भी हम धन्य करा रहे हैं। जानिए, समझिए, और इस समझ को आप अपने तक ही नहीं रखिए, बल्कि अपने दोस्तों, अपने परिवार तक भी जाइए। एक बार फिर हमने आपको बताया कि राजधानी दिल्ली हो या कहीं से भी यहाँ आने के लिए अगर हवाई यात्रा से आप आते हैं तो पटना एयरपोर्ट और बागडोगरा एयरपोर्ट है, और अगर आप बस सेवा से आते हैं तो राजधानी पटना से बसें चलती है, और विभिन्न जिलों से भी यहाँ आने के लिए आपको विभिन्न तरह की बसें हैं। माँ की वो पिंडी जो 2 पिंडियाँ बताई गई हैं, वो शायद किसी पुष्प से ढका हुआ है। ये देखिए, 2 पुष्पों से ढकी हुई है, ये जो कि नवरात्रा है तो है। अब यहाँ एक पुजारी बाबा बैठे हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस पवित्र स्थल की क्या सच्चाई है, और लोग इतने इसके निष्ठा के साथ यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं, देवी के इस आराधना के लिए, और खासकर नवरात्रा में यह विशेष बन जाता है। बाबा, ये बताइए कि यहाँ इस पूजा का क्या महत्व है, और यहाँ मंदिर की क्या आस्था है, क्या इसमें विशेषता है इस मंदिर की? यहाँ एक शक्तिपीठ है, आप शक्ति मंदिर है, यहाँ पिंडी है, यहाँ मूर्ति नहीं बनता है जी। यहाँ जो मनोकामना लेके शुद्ध दिल से जो भी आता है उसका मनोकामना पूरा होता है जी। और कहीं कोई बात नहीं, जो बीमारी भी यहाँ आता है शुद्ध दिल से मैया से प्रार्थना करके एक फूल जो है आगे अगर दे दिया जाता है, फूल और भस्म यहाँ का, उसी से उसका कल्याण हो जाता है। और जो अखंड दीप है जो कि कभी बुझाता नहीं है, अगर किसी को कुछ हो गया है, बच्चे को कुछ हो गया है, उसका तेल जो है जो नीचे गिरता है, अपने माध्यम से, लोग के माध्यम से नीचे से गिरता है, उस तेल को भी किसी को लगा दीजिए, बच्चे को कहीं भी कुछ है, कोई रोगी है तो दूर हो जाता है। और ये आस्था का मंदिर है, यह आकृति है, पिंड है। जैसा कि आपने सुना, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये आस्था का मंदिर है। आस्था यानी आपके मन में विश्वास, और विश्वास यह है कि यहाँ पिंडी है, कोई प्रतिमा पूजन नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। यहाँ शुद्ध मन से आप आइए, माँ की मुरादें पाइए। मन की मुरादें पाने के लिए आपको मंदिर बना है, इसके लिए कि गेट से बाहर चंदा के लिए कहीं नहीं गया है,
सब जो भी आता है गुप्त जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यह जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ पिंडी थी, पिंडी को स्वप्न में दिया गया और उसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। स्थापना के बाद यह भक्तों की अपार श्रद्धा है, उनके दान से दिनों दिन यह मंदिर भव्य रूप भी ले रहा है। आपको बता दें कि यह भव्य मंदिर, यह दिव्य मंदिर, यह हृदय स्थली, शक्ति स्थल, बेहद आपके मनोकामना सिद्ध करने वाली मंदिर है। और आपको बता दें कि माँ के इस मंदिर में आप जरूर आए। आपको बनमनखी धर्म नगरी क्यों बन गई है, और वो 5 कारण में से पहला कारण हमने आपको दिखाया कि यह दिव्य पीठ या पिंड स्थान यह है। आप अपने घरों में बैठे टीवी और मोबाइल पर आप इसे देख रहे हैं, देखिए, समझिए, और नवरात्रा में यदि समय मिले तो यहाँ जरूर आइए। यहाँ आकर के आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। निरोगी को, यहाँ रोगी को निरोगी बनाया जाता है और निर्धन को भी यहाँ धनवान बना दिया जाता है। काया के लिए हो या धन के लिए हो, संपदा के लिए हो, सुख शांति के लिए हो, पुत्र प्राप्ति के लिए हो, हर माँ का ही दरबार है। माँ के आंचल में आप जो मांगेंगे वो मुरादें पूरी होगी। प्रेम से बोलिए जय माता। तो हम आपको बता रहे थे कि बनमनखी धर्म नगरी क्यों बन रही है, और वो 5 कारण क्या है जिसकी वजह से बनमनखी बन गया धर्म नगरी। तो हम आपको पहला कारण बता दिए कि आखिर बनमनखी धर्म नगरी क्यों बन रहा है। पहला कारण में हम आपको लेकर आए बनमनखी के बस स्टैंड होते हुए जंक्शन बनमनखी रेलवे स्टेशन, उसके बाद बनमनखी बस स्टैंड। वहाँ से हमने आपको दूरी दिखाया कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह दुर्गा स्थान, दुर्गा माता का शक्ति मंदिर स्थित है। यहाँ कहते हैं कि पिंडली मिली थी और उसी पिंडी की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ में विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न जगहों पर आपने देखा होगा कि बलि प्रथा भी है। बल्कि यूँ कहिए कि बंगाल में तारापीठ बेहद मशहूर नाम है, और वहाँ बलि चढ़ती है, और वहाँ शवदाह के जस्ट बल्कि यूँ कहिए कि शमशान घाट में ही वह तारापीठ मंदिर है माँ काली का। नवरात्रा है तो हम उस खबर विशेष पर आपको ले चलते हैं, धर्म यात्रा पर ले चलते हैं, और बता रहे हैं क्या भैया जी, चुनावी मैदान में नहीं भैया जी, धर्म यात्रा पर। और बता रहे हैं आज कि आखिर बनमनखी किन 5 कारणों से धर्म नगरी बन रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन को हम कहेंगे फोकस करके दिखा दीजिए। ये वो बलि स्थल है जहाँ कहते हैं कि जो लोग इस अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कुछ मन्नत मानते हैं और यहाँ पर उनकी बलि चढ़ाते हैं। तो यह बलि के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और यहाँ बलि चढ़ता भी है। माँ के नाम पे, आस्था के नाम पे, आस्था के बीच कोई भी नहीं आ सकता। धर्म और आस्था का इतना महत्वपूर्ण रिश्ता है कि जिसको समझने के लिए हम जितनी बारीकी से अवलोकन करेंगे उतना ही कम है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जो धर्म यात्रा से जुड़ी कहानी की सच्चाई हमें बयां करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद से है शिव शंकर तिवारी। तिवारी जी कहते हैं कि बनमनखी धीरे धीरे अब धर्म नगरी के रूप में परिणत हो रहा है। यहाँ वो हम 5 कारण बताने से पहले कारण हम बता चुके हैं कि यह दुर्गा सती मंदिर है और यहाँ सती स्थल है। क्या सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो मैं नवरात्रा के शुभ अवसर पे मैं बनमनखी वासी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके उपरांत अभी हम लोग दुर्गा हृदय नगर में जो दुर्गा स्थान है, यहाँ की पौराणिक कथा है। कहा जाता है जो यहाँ जो है माता का जो है जन्मस्थली रही है, और यहाँ जो है स्थल गिरा था, जो सती हुई थी माता, जिसके कारण जो है ये प्रसिद्ध रूप से जो है यहाँ पुरुष का घर था उस समय, उसी समय से आज जो है व्यापक रूप से जो है चल रहा है। आप हृदय नगर में बसे हैं, यहाँ के ठीक बगल में हमारे भीमेश्वर स्थान है, जो हम वहाँ भी चलेंगे। पहले यहाँ के बारे में, और यहाँ का जो स्थान है ये बनमनखी का बहुत ही पौराणिक स्थान है, जिसके कारण जो है यहाँ लोग कोसों दूर से, यहाँ ही नहीं, यहाँ के बगल में अररिया जिला है, मधेपुरा जिला है, और सीमावर्ती क्षेत्र के जितने जिला हैं, बगल में नेपाल पड़ता है, नेपाल, वहाँ से भी लोग जो है यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। हमने आपको बताया कि आखिर क्या वजह है कि बनमनखी धर्म नगरी बन रही है, और वो 5 कारण क्या है। पहला कारण आज हमने आपको बताया है कि यहाँ शक्ति स्थल है, माँ का हृदय स्थल है, हृदय नगर भी शहर का नाम है, और यहाँ माँ का शक्ति का एक पीठ है, पिंड है, और जिसकी
पूजा कर आप मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बनमनखी के उन 5 कारणों में पहला कारण शक्ति मंदिर है। हम आप चलेंगे दूसरे कारण की ओर और बताएंगे गहराई से कि आखिर बनमनखी किन 5 कारणों से मशहूर है धर्म नगरी के रूप। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।